जब दुनिया किसी के बिना रुकती नहीं तो हम इनके बिना कैसे रुक जाएं? क्योंकि दुनिया में तो एक से एक बढ़िया पढ़ो महाराज। और हमने उस दिन कथा में बताई कि भैया सबके लिए भगवान ने एक एक दिया और एक एक दिया है। भगवान ने किसी को अधूरा नहीं छोड़ा। भगवान ने सबके जीवन में जिसके भी योग में विवाह दिया है तो उसको स्त्री दी है, और जिसके भी जीवन में स्त्री के में विवाह दिया है तो उसको पुरुष दिया। मतलब पति पत्नी मिलेंगे ही, देर सबेर हो सकती है। तो एक मैया की बड़ी चिंता ही हमसे हम बताए दे, मैं उसको उपाय यदि बैठी हो तो लिख लियो। कह रही मेरे छोरा को ब्याहनी है रहे हो, उम्र बहुत हो गई है। हमने कि यदि पैसा ठीक कमाएगा तो टाइम से हो जाएगा, उम्र कितनी भी सही, पैसा ठीक कमाइयो, नौकरी नाकरी में ठीक रखियो और ऐब मत रखियो। पर खैर उपाय लिख लीजिए। जिन बच्चों के विवाह लेट हो रहे हैं तो उनको लगभग 49 दिन, कितने दिन? 49 दिन। कबूतर होता है ना, उस पक्षी को दाना खिलाना है। बहुत छोटा सा सरल उपाय है। और तुम 49 दिन तक कबूतर को दाना खिलाना, और आप देखना कि आपके जो रिश्तों में बाधा आ रही है वो रिश्तों की बाधा धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। और भगवान ने जिसके लिए चुन रखा था ना उसको, ऐसा नहीं है कि जिसको तुम चुन के लाओगे वो ले आएगा। जिसको उसने ईश्वर ने चुन रखा था वो तुम्हें थोड़ा समय से मिल जाएगा। तो जिसको भी लगता है कि उसकी विवाह में बाधा आ रही है तो जाकर के कबूतर को दाना डाला करे प्रत्येक दिन। जिसको लगता है उसके घर में सुख शांति आनी चाहिए तो वो गायों को भोग लगाया करे। जिसको लगता है उसकी बुद्धि खराब हो रही है उसे गाय का दूध पीना चाहिए, बुद्धि ठीक रहेगी। जिसको लगता है कि वो कमजोर हो रहा है तो उसको व्यायाम करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय करने से होंगे, सुनने से थोड़ी ना होंगे। पर वो आए भैया जी हमारे पास में कि हमें आत्महत्या करनी है, लेकिन अब नहीं करनी है, अब कथा सुन ली। हमने कि आप क्या करते हो? बोले जी मैं 1 लाख रुपए महीने कमाता हूं। मैंने कि पैसा वैसा भी ठीक ठाक कमा रहा है तो। अब हमें उस पर दया आई। हमने कि भी इसका जीवन जब कथा ने इतना बदला है तो हम इसका जीवन ठीक से ही बदलेंगे। तो हमने कि तुम अपने माता पिता से जरा हमारी बात कराओ। अब माता पिता से बात कराई हमने कि भैया तुम्हारा छोरा हमारे पास है, हम हमारे पास से ले जाइए यार। और ये बड़े खुश हैं, किसी चक्कर में फंस गए लेकिन अब हट गए उस चक्कर से। तो माता पिताओं को जब मैंने एकांत में बताया कि तुम्हारा बच्चा ऐसे ऐसे करके जा रहा था, कथा से बचा है, तो लड़का सज्जन था, सुशील था। तो मेरे मन में ये भाव आया कि भगवान ने मुझसे इसलिए टकराना था कि मेरे को इसकी जिम्मेदारी उठानी है। तो हमने भैया सब कुछ पूछा उसके बारे में, पता चली कि छोरा ठीक है। तो हमारे उस समय एक छोरी संपर्क में ही हमने दोनों को मिला दिया और ब्याह ही करा दिया, बात खत्म। हमारे पल्ले पड़ने हैं ना वो, तो जा रहे निपटने के लिए। हमने कहा इधर मत निपटो, इधर को निपटो, जाओ। किसी के लिए भी अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है, किसी के लिए भी नहीं। जीवन इतना मतलब साधारण नहीं है कि हम किसी के लिए इस शरीर को छोड़ दें, किसी को नहीं छोड़ना। कोई टारगेट मिले ना मिले, कोई लक्ष्य मिले ना मिले, कोई व्यक्ति मिले ना मिले, कोई मनोकामना पूर्ण हो या नहीं हो, लेकिन शरीर नहीं छोड़ना है। मरना नहीं है, मरना ही नहीं है। आज आत्महत्याओं के केस बढ़ रहे हैं, क्यों? कंपटीशन के कारण से। महाराज हमको बड़ा बनना है, हमें बहुत बड़ा बनना है। तो कभी भी ध्यान रखना, बड़ा बनने के लिए शरीर की जरूरत होती है, फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। तो कभी भी पता है नीचे नहीं होना है, डाउन नहीं होना है, मस्ती से जीना। जीवन को ना गेम मान करके जीना है कि ये खेल है, किससे ज्यादा कुछ नहीं।